अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वाहिद हाशमी। अभी इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच मुकम्मल हुआ जिसमें इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में बड़े ट्रबलसम 146 बनाए जबकि श्रीलंका 95 पे ही ऑल आउट हो गया। ये मैच बारिश के बाद हुआ क्योंकि पूरी रात बारिश हुई थी। देन दिट वाज अ मैच जिसमें आउटफील्ड बहुत स्लो हुई हुई थी, स्लगिश हुई हुई थी, इसलिए रन्स बहुत कम बन रहे थे, तेज़ नहीं जा रही थी आउटफील्ड। उसके अलावा स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा ग्रिप मिल रही थी, इवन पेसर्स की बॉल बहुत ग्रिप करके आ रही थी, तो ये ट्रैक बहुत ज़्यादा पाले केले का ग्रिप कर रहा था। इंग्लैंड पहले पावर प्ले में कोई 37-35 ऐसे ऑड रन बना और 2 विकेटें गिरी, विच इज़ वेरी अनलाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड ने बड़े कम रेट से खेला, श्रीलंकन स्पिनर्स ने पकड़ लिया उन्हें। एंड एट द वेरी सेम टाइम जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका की तो पावर प्ले में 5 विकेटें गिर गई 35-36 ऑड रन पे। तो ये पावर प्ले भी स्पिनर्स के नाम गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीलंका ने विकेट्स फेंकी, इंग्लैंड के पास स्पिनर्स का जवाब नहीं था। एक तो आपके पास आउटफील्ड स्लो थी, चौके जो हो सकते थे वो चौके नहीं हुए, तो इंग्लैंड ने 15-20 रन तो वैसे ही कम बनाए। एल्स इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू में इतनी बुरी नहीं की थी अगर देखा जाए। यस, मतलब अगर आप ऑन पेपर देखो तो उनके प्लेयर्स के पास जवाब नहीं था, बट उन्होंने आउटफील्ड स्लो होने की वजह से 10-15 रन कम बनाए। 160 वॉज अ गुड टोटल ऑन दिस ट्रैक। अभी आज की तारीख में कह रहे थे कि 160 अगर बना दिए तो थोड़ा पार स्कोर है, लेकिन देखें 145 भी पार स्कोर निकला क्योंकि ये आउटफील्ड ऐसी थी, ये विकेट ऐसा प्ले कर रहा था इन कंडीशंस में। तो इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट ही सिर्फ नुमाया रहे। पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज पाकिस्तान का अगला गेम जो है वो इंग्लैंड से है। बटलर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे, हैरी ब्रुक भी क्या बोलते कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए। उसके अलावा इंग्लैंड की अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं था, दे वर ऑल लैकिंग कॉन्फिडेंस। अगर आप फिल सॉल्ट की इनिंग दिखा दें, उसके अलावा स्पिनर्स पे हर कोई फंस रहा था। द ओनली स्पिनर इंग्लैंड वॉज कंफर्टेबल अगेंस्ट वॉज हिमांथा, और हिमांथा एक लेग स्पिनर है। तो पाकिस्तान में शादाब खान की जगह जो कि ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क है, वो और ज्यादा क्वेश्चनेबल होती है कि इंग्लैंड एक ही स्पिनर के खिलाफ कंफर्टेबली खेले और वो लेग स्पिनर थे। तो और अबरार बाहर बैठे हुए हैं, शादाब खेल रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम को इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसा नजर आ रहा है नहीं रखेंगे बिकॉज शादाब की उन्होंने जगह पक्की की हुई है और समझ से बाहर है कि अबरार क्यों बाहर है और शादाब क्यों है ना। नाउ कमिंग बैक टू द मैच, श्रीलंका की जब बैटिंग की बात करें वो 95 पे ऑल आउट हो गए, उन्होंने विकेटें फेंकी। अब देखें इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को अगर एनालाइज करें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, तो उनके पास 3 स्पिनर्स थे, लेकिन वो तीनों इंडिया में नहीं चल रहे थे क्योंकि इंडिया में इतना ग्रिप नहीं कर रही थी विकेट। डॉसन है, विल जैक्स है, आदिल रशीद है। आदिल रशीद को ही कहा जा सकता है कि वो फुल टाइम स्पिनर है, बाकी अगर दो को देखा जाए तो वो सिर्फ लाइन पकड़ के बॉल कर रहे थे। विल जैक्स वॉज एन ऑफी एंड लियम डॉसन वॉज बॉलिंग लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। लेकिन उन्होंने अच्छी बॉल, विल जैक्स ने अपने करियर बेस्ट फिगर्स दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगह पकड़ के ऑफ ब्रेक कराई टू दी लेफ्ट हैंडर्स और ही लेट द पिच डू द ट्रिक। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी प्रोफेशनली खेलना होगा। लियम डॉसन की बॉलिंग नवाज के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। इवन श्रीलंका की तरफ से जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग भी नवाज के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप कर रही थी। और पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में कंडीशंस हॉट होंगे, ये थोड़ा सा फर्क होगा, तो आउटफील्ड फास्ट होगी, बट एट द वेरी सेम टाइम कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी ड्राई, और ड्राई कंडीशंस में तो बॉल और ज्यादा ग्रिप करती है। लेकिन पिच में क्या मैन्यूवरिंग अराउंड होती है वो देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन श्रीलंकन बैटर्स अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए या तो बॉल को हिट करते हुए आउट हुए। इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा स्पेशल बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें तो दोनों मेंडिस, कुसाल मेंडिस, कमेंडू मेंडिस, दोनों बॉल के अगेंस्ट शॉट खेलते हुए कॉटन बोल्ड हुए। टू मेक इट वर्स, हिमांथा तो हिट विकेट हो गए। उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स थे वो सर्कल की एजेस पे कैच हुए बिकॉज वो अननेसेसरी हिटिंग कर रहे थे, जबकि जरूरत नहीं थी। रेट तो कंफर्टेबल था, 7 के रेट से खेलना था, तो वो प्लेयर्स अननेसेसरी हिट करते हुए अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए। पाकिस्तानी टीम को उसका ख्याल रखना होगा कि इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा स्पेशल बॉलिंग नहीं की, लेकिन श्रीलंकन बैटर्स जो थे वो अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को उसका बड़ा ख्याल रखना है कि बॉल को लेट द बॉल कम टू यू, आराम से खेलना है। बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा बिकॉज जो दोनों स्पिनर्स हैं वो दोनों एक तो ऑफ स्पिनर है, उसके अलावा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और तीसरा आदिल रशीद है। ये तीनों ही वो टाइप ऑफ स्पिनर्स हैं जिनके खिलाफ बाबर आजम बहुत बुरा खेलते हैं। उनकी लेफ्ट लेग जम जाती है तो फिर उसके बाद वो या तो एलबीडब्ल्यू होते हैं या तो वो बॉल बीट करते हैं, स्वीप जाने पे बोल्ड होते हैं, और आदिल रशीद पे तो वो बॉल को मिसजज कर जाते हैं गूगली को, और उसके ऊपर वो मिड विकेट पे उठाने की कोशिश करते हैं और कॉटन बोल्ड भी हो जाते हैं। तो बाबर आजम के लिए तीनों स्पिनर्स जो हैं ये बहुत बाबर आजम के ट्रैक रिकॉर्ड के बहुत मुखालिफ हैं। अगर आप पूछें तो फ़खर जमान को इन होना चाहिए, बाबर आजम को बैठना चाहिए, और ख्वाजा नाफे को एक आपके पास नीचे डेप्थ आ जाती है, और शादाब जो है उनकी जगह पर अबरार को खेलना चाहिए। सलमान मिर्जा वुड स्टिल बी ए गुड गैम्बल क्योंकि अगर आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड की बॉलिंग इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। जोफ्रा आर्चर एक 142 प्लस बॉलर हैं, और उसके अलावा ओवरटन वाज आल्सो बॉलिंग एट अराउंड 145 प्लस, ही इज़ अ वेरी क्विक बॉलर।
तो ये दोनों बॉलर्स इंग्लैंड के हैं, इनकी बॉलें भी ग्रिप कर रही थी, तो पाकिस्तान को तेज बॉलिंग के हिसाब से देखना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त पाकिस्तान हारिस रऊफ को नहीं लेके गई है, लेकिन नसीम शाह करा लेते हैं 140 प्लस, लेकिन सलमान मिर्जा को इस ट्रैक पे एडवांटेज हो सकता है बिकॉज वो कटर्स मारते हैं, सो हिज बॉल माइट ग्रिप, मगर इट जस्ट माइट बी टू ईजी फॉर इंग्लैंड बिकॉज सारे एक ही टाइप के बॉलर्स हो जाएंगे, वन डायमेंशनल हो जाएंगे। पाकिस्तान को शायद एक सीमर की जरूरत हो, मगर मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा जैसा खेलते हुए आ रहे हैं, उनको बैठाना भी अनफेयर होगा। सो दैट्स वन ट्रिकी पॉइंट फॉर पाकिस्तान टू नोट। हाउएवर इंग्लैंड की टीम काफी वल्नरेबल हुई हुई है। कंक्लूजन ये है, उनकी बैटिंग नहीं चल रही। जॉस बटलर बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस में। उनकी पूरी बॉलिंग बैटिंग का ऐसा लग रहा है कि उनको श्रीलंका में बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया श्रीलंका, मगर उनका पहला मैच हो गया, तो नाउ दे हैव प्रैक्टिस, they would be in a situation to bowl better, they would be in a situation to bat better, and at the very same time I think they would be in a situation to take this on to the next match. But पाकिस्तान को ये देखना है कि इस कंडीशन में पाकिस्तान खेलते हुए आ रहे हैं। पाले केले में पाकिस्तान भले ना खेला हो, लेकिन क्या कहते हैं, पाले केले में बॉल ज्यादा ग्रिप कर रही है पाकिस्तानी स्पिनर्स के लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बट अगैन बारिंग शादाब चल सकते हैं, ये ट्रैक बहुत स्पिनर फ्रेंडली है, लेकिन अगैन अबरार अगर बाहर बैठे हुए नहीं समझ में आता कैसे खेलेंगे। तो पाकिस्तान को ये जहन में रखना है कि इंग्लैंड की बैटिंग ऑलरेडी बैक फुट पे है। दूसरा, पाकिस्तानी बैटिंग को यह जहन में रखना है कि इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा स्पेशल बॉलिंग नहीं की, उनके स्पिनर्स काफी वन डायमेंशनल है, ऑफ स्पिनर के पास ज्यादा वैरायटी नहीं है, लियम डॉसन के पास ज्यादा वैरायटी नहीं है, और उसके अलावा आदिल रशीद इज द ओनली फुल टाइम स्पिनर, लेकिन उसको भी वो भी काफी कन्वेंशनल है, उनको भी काफी अच्छे तरीके से काउंटर किया जा सकता है। जस्ट दैट पाकिस्तान ने रैश नहीं होना, पाकिस्तान ने बैट बॉल को ऑन मेरिट स्ट्राइक करना है। उस दिन आउटफील्ड भी बेहतर होगी, तो पाकिस्तान को बैटिंग में बहुत ज्यादा हेस्टी नहीं होना, विकेटें फेंक कर नहीं जानी, पैनिक नहीं करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉलिंग में अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट बीट इंग्लैंड। पाकिस्तान एक अच्छी साइड है, इंग्लैंड ऑन अ हाई है, बट एट द वेरी सेम टाइम पाकिस्तान ने इन पॉइंट्स पे फोकस करना है कि बॉलिंग में इंग्लैंड को आसानी से पकड़ा जा सकता है। दे जस्ट हैव टू बॉल इन द राइट एरियाज। इंग्लैंड इज ऑलरेडी ऑन द बैक फुट, यस दे हैव गॉट गुड बैटिंग लाइनअप, लेकिन आप पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो। एंड इन बैटिंग पाकिस्तान डू नॉट हैव टू प्ले अक्रॉस द लाइन, पाकिस्तान हैज टू वेट, पाकिस्तान हैज टू स्ट्राइक द बैट बॉल्स। एंड उसके अलावा अगर उन्होंने इनिंग को क्रूज अलॉन्ग किया, रन्स बन जाएंगे। इंग्लैंड की बॉलिंग खुद रन्स देगी, आर्चर को हवा नहीं बनाना। आर्चर यस तेज बॉल करेगा, अच्छी बॉल करेगा, लेकिन दूसरे एंड से रन आएंगे बिकॉज ओवरटन जो है वो मिडिल ओवर्स में आएंगे। बीच में आपको 3 स्पिनर्स का ब्रीदर मिलता है जो कि बहुत क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब इनको आराम से मार सकते हैं, प्रोवाइडेड साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब आर्चर पे हेस्टी होकर शॉट्स उड़ा नहीं देते, जिस तरीके से श्रीलंकन बैटर्स ने आज आउट किया। मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से दिखाना था कि ये मैच जो हुआ है इसको देखकर पाकिस्तान पूरे तरीके से समझ जाए कि क्या नहीं करना, बिकॉज श्रीलंका ने वही किया जो एक ऑन एवरी यूजुअल डे पाकिस्तान करता, विकेटें फेंकता और एक अच्छे स्टार्ट को कैपिटलाइज ना करता। पाकिस्तान के पास एक केस स्टडी भी आ चुकी है। नाउ देयर इज नो रीजन एज टू पाकिस्तान नीड्स टू प्ले बैडली, पाकिस्तान कैन विन इट अगेंस्ट इंग्लैंड। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द सुपर 8 फॉर द पाकिस्तानी ग्रुप इज ऑन ट्यूसडे, पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड। आई थिंक पाकिस्तान शुड विन दैट प्रोवाइडेड पाकिस्तान मेक्स द राइट मूव। शादाब खान और बाबर आजम दोनों की जगह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाबर आजम की जगह बहुत बड़ा सवालिया निशान है, शादाब खान तो अबरार की जगह है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इन दोनों को खिलाकर पाकिस्तान अपने आप को डिसएडवांटेज पे क्यों ले रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का फिर भी चांस है जीतने का, तो सोचिए अगर सही टीम खेल गई तो कितना बड़ा चांस है।